श्रुतिना सर्वसरजनना एकमात्र प्रभु पिता त्यागिने भोगवी ज्ञान परधन तृष्ण रखना परोपकार ते पुण्य पर पीड़ा ते पाप छे પોતાને પ્રતિકૂળ તે અન્યને નવ આચરો હરિનો હરિ છે મમ રક્ષક દેહ ભરો તો જાય જે હરિ કરશે તે મમ હિતનો તે જય બદલાય નહીં સંગે હરિ ચરણમાં રહીએ તમે અમે સંગે હરિ સ્મરણમાં રમીએ તમે અમે સંગે પરાક્રમો ગણ કરીએ તમે અમે તે સંગ ભંગ મનશો ન કદાપી આપણો તેજસ્વી પ્રાણવાન થાજો રાશિષણ ન કદાપી થજો ભિન્ન વિદેશે મન ઓમ સહનવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સવીર્યમ કરવાવહે તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદિશાવહે ઓમ શાંતિ 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 ઓમ સર્વદા શાંતિ સર્વથા શાંતિ સર્વત્ર શાંતિ સૌનું સદા કલ્યાણ હોજો સૌનું સદા મંગલ હોજો સૌનું આરોગ્ય સદા સારું રહો જય ભગવાન જય ભગવાન सबसे पहले हमारे संस्थापक गुरुजी ब्रह्मलीन जीवनभाई दवे, सांप्रत गुरुजी श्री विपिन भाई शाह, वर्तमान गुरुजी अभी के श्रीमती माधुर्यबेन मेहता, उन सबका स्मरण करते हुए उनको वंदन करते हुए आज का 4th ऑनलाइन कोर्स के पाठ्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। ये पिछले 3 सेमिनार, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों भारत विकास परिषद मलाड शाखा ने आयोजित किया है। अभी सुरेंद्र गुप्ता जी ने आप सबका स्वागत किया। मैं आप सबको अभिवादन देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज हुआ है। इंडिया में, भारत में रात को 8 से 9, इस समय में टीवी पर बहुत अच्छे चैनल प्रोग्राम आते हैं, वो सब छोड़ के आप बैठे हैं, इसके लिए मैं आपको डबल धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी 911 है, 911 बहुत अच्छा, 911 लोग आ गए हैं। सबका फिर से मैं अभिवादन करता हूँ। और शर्मा जी ने मुझे बार बार गुरुजी गुरुजी करके पुकारा, उनकी भावना है, फीलिंग है।
मगर मैं आपसे स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आप कोई शिष्य नहीं है, हम लोग एक साथ में बैठे हैं। मैं आपका करुणा मित्र हूँ, आई एम योर फ्रेंड। और मेरे गुरु जी से जो विद्या मुझे प्राप्त हुई है उसको मैं केवल बांट रहा हूँ। इसलिए हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, ऐसा समझकर आगे चलना है। प्रार्थना की पहला जो श्लोक था, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक, ईशावास्यम इदं सर्वम, उसका गुजराती है, मैं हिंदी समझाता हूँ। सृष्टिना सर्व सर्जनना एकमात्र प्रभु पिता, मतलब भगवान ने जो भी सर्जन किया है, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, वो सबका सर्जन परम कृपालु परमेश्वर ने किया है। तो इस माने में हम सब एक ही पिता की प्रजा है। बाकी सब छोड़ दो, मनुष्य भी अगर हम रखें तो हम एक भगवान के की संतान है। इसलिए हमारा नाता एक परिवार का, भाई बहन का, भाई भाई का वगैरह हो जाता है। ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति जो द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, वो कतई नहीं होगा। दूसरे अर्थ में भगवान सब जगह बसे, कण कण में, रज रज में। अगर भगवान सब जगह में बसे हैं तो फिर हमें खुद में भी भगवान बसे हैं। तो जिसमें भगवान बसे हैं उनके साथ हम किसी प्रकार की घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, कंपटीशन रख नहीं सकते। ये पूरी भावना है। और जो भी हमको परमात्मा ने दिया है, इसलिए हम उसका उपभोग जरूर करें, मगर किसी भी भोग में हमारी आसक्ति न हो, इतना ख्याल करें। और किसी के धन की हड़पने की, ले लेने की कभी चेष्टा न करे, ऐसा मन भी न करे। ये आज की प्रार्थना का थोड़ा सा संदेश है। ये इसको हमने फोर्थ ऑनलाइन कोर्स कहा, वेबिनार कहा, पर वास्तव में हमारे गुरुजी के शब्दों में ये हमारी एक यात्रा है। अपने घर में बैठकर हम यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा? चरण से चैतन्य की यात्रा। पैर के तलवे से हम शुरू करेंगे काम, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आप चैतन्य तक, अप टू एटर्निटी यू कैन रीच। और उसके लिए लगातार काम करते रहना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो मेन विषय है, सब्जेक्ट, वो एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर क्या है वो जानने की सबको जिज्ञासा होगी। तो एक कॉमन मैन की भाषा में, एक लेमैन की भाषा में मैं समझाने की पहले कोशिश करता हूँ। जब हमें कभी शरीर के कोई भी हिस्से में दर्द होता है, हम चाहे घर में बैठे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, रास्ते में चलते हो, तो जैसे ही दर्द महसूस होता है, समझो कंधे में दर्द महसूस हुआ, हम क्या करेंगे? दबाएंगे। घुटने में हुआ, दबाएंगे। सिर में हुआ, दबाएंगे। क्यों? हम सबका अनुभव है कि दबाने से हमको दर्द में क्या राहत मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जो दबाने की चीज है ना, दबाने की एक्शन, क्रिया, वो उसको कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हिंदी में मानव सहज वृत्ति। मानव को सहज में मिली हुई वृत्ति है, और उसी पर एक्यूप्रेशर काम करता है। दूसरा, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, फादर मदर वगैरह, थक जाते हैं रात को, कहते हैं कि बेटा मेरा जरा पैर दबा दो, हम दबाते हैं। कमर दबा दो, दबाते। सिर दबा दो, दबाते। तो कितना दबाना, कैसे दबाना, वो कुछ साइंस हमको मालूम नहीं। उसका दो ही चीज है उसकी, या तो हम दबा थक जाए तो छोड़ देंगे, या तो जिसको दबा रहे उसको नींद आ जाए, छोड़ देंगे। उसी दबाने की जो प्रक्रिया है उसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से, पद्धति से करेंगे, वो एक्यूप्रेशर रखेंगे। एक्यूप्रेशर बहुत ही आसान विज्ञान है, कोई भी सीख सकता है। कम पढ़ाई लिखाई वाला आदमी भी सीख सकता है। जिस किसी व्यक्ति को हिंदी, गुजराती, इंग्लिश भाषा में थोड़ा लिखना पढ़ना आता है ना, कोई भी सीख सकता है। किसी भी उम्र का बात नहीं है। 15-16 साल का यंग बॉय या गर्ल से लेकर के 80-90 साल तक के लोग सीख सकते हैं। हमारा जो बम्बई में 300-400 थेरापिस्ट, उपचारकों का जो ग्रुप है, उसमें
15 साल से लेकर 90 साल तक, अप टू एज ऑफ 90 लोग काम करते हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक्यूप्रेशर ऐसा बहुत सरल सादा विज्ञान है जिसमें केवल दबाना है। कहाँ दबाना है, कैसे दबाना है, कितना दबाना है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। तो अभी बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। तो एक्यूप्रेशर में दो शब्द है, एक है एक्यू और एक है प्रेशर। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए एक्यूप्रेशर। अभी दिखता है बराबर शर्मा जी? बोर्ड दिखता है, दिख रहा है ना? एक मिनट शर्मा जी, बोर्ड दिखता है? हाँ गुरु जी, दिख रहा परफेक्ट। तो एक्यूप्रेशर लिखा है, एक्यूप्रेशर, उसमें दो शब्द है, एक्यू और प्रेशर। ACU एक्यू वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सुई, निडल, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव देना। मगर यहाँ पर सुई का प्रयोग नहीं है, केवल उंगलियां, हाथ, अंगूठा वगैरह का उपयोग करना है। तो ये एक्यूप्रेशर, एक्यू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? एक्यूप्रेशर जैसी ही एक दूसरी विद्या है जिसका नाम है एक्यूपंक्चर। उसमें बराबर नाम सही लगता है, क्योंकि सुई को प्रिक करके, सुई को छेद करके करने की प्रक्रिया, उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। हमारे साइकिल में, स्कूटर में, कार में, पहिए में जब पंक्चर हो जाता है ना, या छेद हो जाता है, उसी प्रकार शरीर के कुछ हिस्सों में सुई को, और सुई को ऐसी हमारी कपड़े से नहीं अलग सुई आती है, उसको भोंक करके जो प्रक्रिया करते हैं उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। एक्यूप्रेशर में एक्यू का मतलब है एक्यूरेट, सही। क्या एक्यूरेट? उसका स्थान एक्यूरेट हो, उसका दबाव एक्यूरेट हो, उसका समय एक्यूरेट हो, वगैरह हो, तभी जाकर के रिजल्ट मिलेगा। तो सारी चीजें हम बारी बारी से देखेंगे, पर अभी के लिए इतना सीखे कि एक्यूप्रेशर का मतलब है शरीर के अलग अलग हिस्सों में दबाना, वो शॉर्ट उसका मीनिंग। ऑलराइट, अभी इसके बारे में तो हम देखने वाले हैं। एक्यूप्रेशर की कई शाखा है, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। मतलब मेरा आपसे प्रश्न है कि एक्यूप्रेशर से हम क्या करेंगे? किसी रोग का, किसी तकलीफ का इलाज करेंगे। मगर मैं सबसे पूछता हूँ क्लास में हमेशा कि रोग हो जाए फिर एक्यूप्रेशर से, दवाई से ठीक करते हैं हम लोग, वो अच्छा रहेगा कि हमें शरीर में कभी कोई व्याधि, रोग न हो, अच्छा रहेगा? सबका जवाब मिलता है कि कोई रोग न हो। तो कोई रोग न हो ऐसी परिस्थिति में पहले देखेंगे। कोई रोग न हो उसको हम क्या कहते हैं? ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। तो तंदुरुस्ती, हेल्दी, स्वास्थ्य क्या है वो पहले समझना चाहिए। तो स्वस्थता या तंदुरुस्ती, सामान्य आम आदमी मानता है कि किसी भी रोग की हाजिरी नहीं है शरीर में, वो आदमी निरोगी है, स्वस्थ है। आमतौर पर ठीक है, मगर वो सही नहीं है। आरोग्य को समझाने के लिए दो तीन तरीके हैं। हमारे भारत में आयुर्वेदिक उपचार का बहुत ही महत्व है और बहुत लोग उसका उपयोग करते हैं। उसमें आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि हमारे शरीर में तीन प्रमुख चीजें हैं, एक है वात, एक पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ तीनों की मात्रा अगर हमारे शरीर में सही है तो हम लोग स्वस्थ हैं। अगर उसमें कम ज्यादा होता है तो रोग आ जाता है। दूसरा लेमैन के लिए ऐसा होता है कि जो जब तक हमें शरीर का कोई भी हिस्सा महसूस होता है ना, वहां तक हम स्वस्थ नहीं है।
शरीर का कोई भी हिस्सा महसूस न हो तब जाकर के हम स्वस्थ हैं, ऐसा कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक विभाग है, ब्रांच है, हु, जो आजकल ज्यादा चर्चा में है और ज्यादा गाइडेंस वगैरह वो सब मिलती है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक परिभाषा बहुत अच्छी दी है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बताऊंगा मैं। हेल्थ इज नॉट मियरली द absence of disease. Health is not merely the absence of disease. It is rather a state of well-being, physical, mental and social. हिंदी में सिर्फ रोग न होने वही आरोग्य नहीं है, पर हमारी स्थिति कैसी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सही हो, उसको सही या सच्चा आरोग्य तंदुरुस्ती कहते हैं। यह की परिभाषा है और उसको कहते हैं एक प्रकार का होलिस्टिक है, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ऐसा आरोग्य पाने के लिए हमें क्या करना है, वो तुझे पहले स्थूल रूप से फिर सूक्ष्म रूप से बताने की कोशिश में आज करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि आपको हमारे दीपक भाई सोनी जी ने बहुत सारा मटेरियल भेज दिया है, संस्था का परिचय भेज दिया है, प्रार्थना पत्र भेजा है। प्रार्थना पत्र हिंदी में है, गुजराती में है और इस बार हमारे दीपक भाई और हमारे विरवाड़ा के साथी भाई श्री जयकिशन गुलाबानी दोनों ने मिलकर के इंग्लिश में भी इस बार इंट्रोड्यूस की है, वो प्रार्थना भी आपको भेजी गई है। तो कृपा करके लिटरेचर का उपयोग करें और जो चार्ट भेजे हैं, कितने चार्ट बनाने कॉपी, और कृपा करके प्रिंट आउट निकाल करके जब मैं पॉइंट बताता हूँ वो आप साथ में करते जाइए, तो आपका ज्ञान और दृढ़ होगा। बोर्ड तो मैं दिखाऊंगा, आप भी करते जाना, और जो चीजें मैं बोलता हूँ उसमें से आपको लगे कि नोट करने योग्य है तो जरूर से नोट करें। तो स्थूल रूप से 2-3 चीजें हैं हमारे आरोग्य को सही करने की, वो एक बारी बारी से हम देखेंगे। ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ट्रायंगल के 3 एंगल है, 1, 2 और 3। ऊपर का जो एंगल है उसका नाम लिखा है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, हिंदी में आराम। दूसरा एंगल है एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम या कसरत। तीसरे का कहते हैं डाइट या आहार। ये तीनों पर अपने स्वास्थ्य का आधार है, मगर तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है डाइट है, आहार। और डाइट या आहार कैसा हो, कितना हो, उसके बारे में हमें अपने आप को प्रश्न पूछना पड़ेगा, उसका जवाब लाना पड़ेगा। सबसे पहले आदमी ने कब खाना चाहिए, जब भूख लगे तब। तो थोड़ा सा उसमें हम सुधारणा करेंगे कि जब सही भूख, सच्ची भूख लगे, ट्रू एपिटाइट, तभी खाना खाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कितना खाना चाहिए, कितना। तो खुराक हम जो खाते हैं मुंह से, गले से, अन्न से होकर पेट में जाता है, उधर में स्टमक में, उसकी जो कैपेसिटी है उसका 3/4 खाना खाना चाहिए। पौना भाग खाना खाना चाहिए, पाव भाग को खाली रखना चाहिए। क्यों, उसका हम आगे देखेंगे। तीसरा, कितनी बार खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए नहीं कहता हूं मैं। एक बार खाना खाया या नाश्ता किया, उसके बाद दूसरा खाना खाएंगे, उसके बीच में कम से कम 6 घंटे का अवकाश हो। 6 घंटा आइडियल पीरियड, आदर्श अवकाश है, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर सकते हैं। 6 मिनट तो 5:30, 5, 4:30, 4, 3.5 घंटे पहले कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पाचन अच्छा होता है। ये क्यों है, सारे नियम क्यों, उसका जवाब जब हम देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम, तब मिलेगा। अभी के लिए हम इतना समझ ले। फिर शाम का खाना जितना हो सके जल्दी खाना चाहिए, शाम का खाना। क्यों, उसका भी रीजन देखेंगे बाद में कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले तो धीरे से खाना चाहिए,
शांति से। मुंह में जो हम निवेरा रखते हैं, माउथफुल, वो एक निवेरे को कम से कम 30 से 35 बार चबा कर खाएं। आप कहेंगे याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। दांत कितने होते हैं? 32 बार चबा के खाओ। क्यों? उसका भी प्रत्युत्तर हमें डाइजेशन में मिलेगा। और तीसरी चीज, प्रसन्न चीज से खाना चाहिए। जब हम चीयरफुल हो उस समय खाना चाहिए। हमारे गुस्से में, क्रोध में, तनाव में खाना नहीं खाना चाहिए। और आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो शांति से खाना चाहिए। और कैसा खुराक चाहिए? सबसे पहले खुराक कैसा चाहिए अपना? सात्विक हो। फिर कैसा हो? संतुलित हो, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस्ड फूड। तीसरा, हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसा खुराक खाना चाहिए। संतुलित भी बैलेंस, उसमें से हमें जो भी शरीर की आवश्यकता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह मिल जाए, ऐसा खुराक खाना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाला वाला खुराक को अवॉइड करना चाहिए अगर हम स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं कि फीका खाइए, कम मात्रा में मिर्च मसाला डालकर खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये हमारा सबका अनुभव है। तो ये खाने के बारे में सारी चीजें मैंने बताई। उसका आगे जब डाइजेशन होगा ना, उस समय और भी बताऊंगा। दूसरा है एक्सरसाइज। आजकल रोग बहुत बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए, लेबोरेटरीज बढ़ गई, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, एमआरआई मशीन बढ़ गए। क्यों? एक तो खुराक में ठिकाना नहीं है, दूसरा मनुष्य जरा भी मेहनत नहीं करता है, कसरत नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है। वो करना चाहिए। और सबसे बेस्ट व्यायाम जो है वो चलने का है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ऐसा वर्ल्ड की अथॉरिटी मानती है। उसमें ना कोई साधन चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, आप घूम सकते हैं। मगर उसका थोड़ा तरीका समझ लें। वॉकिंग सुबह में, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग मीन्स बिफोर द सनराइज, सूर्य के उदय के पहले घूमना चाहिए। क्यों? सूर्य उदय के पूर्व हमारे वायुमंडल में ओजोन नाम का गैस ज्यादा होता है, OZON ओजोन। ये ओजोन गैस या वायु हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। जैसे सूर्योदय होता है, उसकी लेयर, उसका स्तर कम हो जाता है, इसलिए हमें ओजोन कम मिलता है। तो अगर आपको सही फायदा उठाना है तो जल्दी से सुबह सूर्योदय पहले घूमना चाहिए, जिसको हमारे लोग भारत में प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त ऐसा कहते हैं, उसमें घूमना चाहिए। अगर आपको घूमना नहीं है, कसरत नहीं करना है, तो घर के काम करिए। घर के काम करने में जो व्यायाम मिलता है ना, कहीं भी नहीं मिलता है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमें कसरत मिलती है, दूसरा हमारे पैसे बचते हैं, नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। झाड़ू पोता, बर्तन, कपड़े धोना वगैरह, बहुत ही उसका फायदा मिलेगा। कई चीजें, कपड़े हम धोते समय उसको निचोड़ देता है, स्क्वीज करते हैं ना। तो मैंने अभी एक जगह देखा कि हाई बीपी के लिए एक सज्जन बता रहे थे कि हाई बीपी को तुरंत कंट्रोल करना हो तो एक तौलिया लीजिए, उसको ऐसा राउंड बनाइए और जोर से दबाइए, तो कम होता है। तो ऐसा आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है, अगर कपड़ा हम निचोड़ते हैं वो एक्सरसाइज आएगी। इस प्रकार ये एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करना चाहिए, तो रोगों की संभावना बहुत कम हो जाती है। बाकी लोग क्या करते हैं, क्लब में जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, बोला जाए नो प्रॉब्लम, मगर हो सके उतना व्यायाम किसी भी तरह से करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर बहुत ही अच्छा रहे। और तीसरी चीज है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, आराम। आराम का मतलब सामान्य लोग नींद का लगाते हैं, नींद। सबसे पहले प्रश्न कोई पूछेगा नींद कितने घंटे चाहिए, कितने घंटे नींद चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा, मगर एक बताता हूँ कि जो भी स्लीप हो, नींद हो, वो बिल्कुल गाढ़ निद्रा, गुजराती में गाढ़ी निद्रा या इंग्लिश में साउंड स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप कितने भी घंटे की हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पर्याप्त है। अगर साउंड स्लीप ना हो तो फिर 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा वगैरह कहते हैं। और साउंड स्लीप कैसे पाना, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो रात्रि को जितना हो सके जल्दी सो जाइए,
और दूसरा खूब शरीर का काम करिए, परिश्रम करिए, थक जाएंगे, नींद आ जाएगी। नींद आएगी, अच्छी स्लीप मिलेगी, अच्छी स्लीप मिलने से आपके शरीर में सुबह शक्ति मिलेगी, वो शक्ति से खूब काम करिए, थक जाएंगे, फिर सो जाइए। इस प्रकार की साइकिल अगर हमारे जीवन में स्थापित हो जाती है तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता है। रात को जल्दी सोने को क्या कहा मैंने, क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति रात को 9 बजे सो सकता है तो इम्पॉसिबल। तो 9 से 12 में कितने घंटे हुए? 3 घंटे। उसको 6 घंटे की नींद का आराम मिल जाता है। 10 बजे सोया तो 10 से 12 कितना हुआ? 2 घंटा, 4 घंटा। 11 बजे सोया तो 11 से 12 कितना? 1 घंटा, 2 घंटा। 12 के बाद अगर सोया, 12 से 4 समझो, कितने घंटे हुए? 4 घंटे। उसको 2 घंटे की नींद का आराम मिलेगा। सोचिए, तो हमें हमारा शेड्यूल बराबर अच्छी तरह से रखना है ताकि हम जल्दी सो सके। हाँ, किसी कामकाज से लोग लेट आते हैं तो अलग बात है। जिनको फैसिलिटी है, सुविधा है, वो रात को जितना हो सके जल्दी सोने की कोशिश करेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया भरपूर रहेगा। दूसरी बात, जो भी हम काम करते हैं ना आजकल, खास करके महिलाएं, वो तनाव में काम करती है। अभी स्कूल का बस नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, ये नहीं आया, वो है, उसमें वो तनाव से काम मत करिए, बिल्कुल आराम से काम करिए, दिमाग पर तनाव मत रखिए। चाहे तो काम का लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट के मुताबिक धीरे से काम करिए। कौन सा काम पहले करना, कौन सा दूसरा करना, वो तय करिए और फिर वो काम करिए। एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा, बहुत उपयोगी बात है कि अगर हमें हमारी शारीरिक शक्ति, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता रात तक बनाए रखनी है तो क्या करना चाहिए? ये चीज जो है, अहमदाबाद के काफी लोग हैं इस वेबिनार में, मेरे ख्याल से अबाउट 200। हमारे सुहास भाई शाह बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करके सबका नोट करते हैं, भेजते हैं, और पूरा क्या कहते हैं उसको, संयोजन वो करते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो अहमदाबाद के एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश भाई कापड़िया, उनकी शायद 40-42 साल की तो प्रैक्टिस हुई कार्डियोलॉजी की। उन्होंने बहुत चीजें नियम बताई हार्ट के रोगियों के लिए। उसमें एक चीज बताई तंदुरुस्त लोगों के लिए, हमारे लिए, कि समझो कोई आदमी 6 बजे जग गया सुबह, तो 6 से 7 1 घंटा पूरा हो ना, उस समय जो भी काम करता है वहां रुक जाए वो। अगर चाय भी पीता हो तो कब ऐसा हाथ में रहेगा? कितनी मिनट के लिए? ओनली फॉर मिनट। 1 मिनट के लिए स्टेडी हो जाइए, जैसे बच्चे कहते हैं ना स्टैच्यू, ऐसा। और क्या करिए? ट्राई टू बी विथ यू, अपने साथ होने की कोशिश करिए। अभी आप सोचना, मुझे जवाब मत देना, 24 घंटे में हम हमारे साथ कितने क्षण होते हैं, अब आप ही सोच लेना। बस फिर काम चालू करिए, फिर 1 घंटा हुआ, फिर से 1 मिनट के लिए अपने साथ हो जाइए। ऐसा दिन में कम से कम 15-16 बार होगा। आप देखना, आपकी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियां एकदम भरपूर बढ़ जाएगी और आप बहुत ही तंदुरुस्त जीवन जिएंगे। इतना ही करने से, विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पैसा, एक भी पैसा खर्च किए बिना, केवल इतना करने से आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियां बहुत ही दिन भर बढ़ती रहेगी। तो एक छोटा सा मैंने आपको ये बताया। अभी इन तीनों को छोड़ करके ये स्थूल कारण हुए, सूक्ष्म कारण है। सूक्ष्म कारण क्या है? हमारी मानसिकता, हमारी मन की स्थिति। मेडिकल जो वर्ल्ड है, मेडिकल जो फील्ड है, डॉक्टर्स ने खुद ऐसा संशोधन किया है कि जितने भी रोग होते हैं, वो रोगों में से कम 65 से 70%, 65 to 70% जो रोग है, डिसीज है, वो कैसे है? साइकोसोमेटिक। इंग्लिश में साइकोसोमेटिक, हिंदी में मनोदैहिक, मन से पैदा होने वाले रोग। अगर हमारा मन मजबूत है, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा मन निर्मल है, रोग आपको आ नहीं सकते। ख्याल करना। तो मन को पवित्र, मजबूत, निर्मल, शांत बनाने के क्या करना चाहिए? उसके लिए हम हमेशा पॉजिटिव रहे, हमारी विचारसरणी जो है वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो,
नकारात्मक कभी ना हो। पॉजिटिव थिंकिंग से आपके मन में बहुत अच्छे भाव जगते हैं और रोग आने से रुक जाते हैं। ये बहुत सही बात है। दूसरी बात, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आया ना, मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडर्न हमारे उपकरण, वो जैसे जैसे मनुष्य उपयोग करता है उसका संपर्क हमारे पंच महाभूतों से छूट जाता है। कौन से पंच महाभूत आपको मालूम है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु वगैरह। आकाश, तो वो हमारा संपर्क टूटते जाता है। दूसरा, कुदरत का जो लय है, मतलब इंग्लिश में रिदम है, वो रिदम को हम बार बार तोड़ते हैं, इसलिए रोग आजकल बढ़ गए। कैसे तोड़ा रिदम हमने? सामान्य रूप से रात का समय भगवान ने, कुदरत ने आराम के लिए बनाया है। वो आराम करने की बजाय लोग रात को टीवी सीरियल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, 12-1 बजे सो जाते हैं, रिदम को तोड़ दिया। सुबह उठने का सामान्य प्रकार से 5-6 तक उठना चाहिए। लोग 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे तक उठने वाले लोग देखे, वो कुदरत के रिदम को तोड़ा, इसलिए रोग ज्यादा आते हैं। जो लोग रात को देरी से सोता है उनका कफ बढ़ जाता है शरीर में, और सुबह देरी से उठते हैं उनका वायु बढ़ जाता है। तो जो लोग देरी से सोते हैं और सुबह में देरी से उठते हैं उनका कफ और वात दोनों क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तरह तरह के रोग आते हैं। तो कृपा करके इन बातों को ख्याल करके रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने की अगर हम हैबिट डाल देंगे तो हमारा आरोग्य अपने आप अच्छा चलेगा। दूसरी बात है नियमितता। जो भी काम करें हम दिन में नियमितता से करें, भाई शेड्यूल करें। शेड्यूल किसका होना चाहिए? उठने का शेड्यूल, नाश्ते का शेड्यूल, भोजन का शेड्यूल, रात को सोने का शेड्यूल, सुबह उठने का शेड्यूल। शेड्यूल के बजाय आप जिएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में एक बॉडी क्लॉक है, वो बॉडी क्लॉक के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे सारे, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। नेगेटिविटी जैसे भी आपको महसूस हो नेगेटिविटी है, उसको तुरंत वहीं की वहीं दाब दीजिए, नहीं तो नेगेटिव बढ़ती जाती है और तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो मैंने आपको स्वस्थ रहने के लिए कौन से बताए? स्थूल कारण बताए, सूक्ष्म कारण, मानसिक कारण बताए। वो अगर उसका सब आप समझ करके उसका अनुपालन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो रोग है वो क्या हो जाएंगे? प्रिवेंट हो जाएंगे, दैट इज रोग रुक जाएंगे। तो हमेशा इसलिए कहावत कही गई है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोगों को ठीक करने से बेहतर है कि रोगों को आने से रोके। ये सूत्र अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो अपना स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैंने आपके साथ में उसको शेयर कर। अभी एक्यूप्रेशर मोटे तौर पर देख लेंगे हम। ये एक्यूप्रेशर की ब्रांचेस है। रिफ्लेक्सोलॉजी है, उसका 2 ब्रांच, सब ब्रांच है, चरण और हाथ, फुट और पांव। दूसरा है जोनोलॉजी, तीसरा है सियाटो, चौथा है मेरिडोलॉजी, पांचवा है ईयर कान। मेरिडोलॉजी को शक्ति रेखा का विज्ञान कहते हैं, सियाटो कहते हैं, जोनोलॉजी। ये सारी शाखाओं में से हमारा पाठ्यक्रम जो है ना, केवल इस पर निर्भर है। चरण तल दाह विज्ञान, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पर निर्भर है। थोड़े और भी पॉइंट आएंगे, मगर बेसिकली अपना बेस जो है वो रहेगा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। पैर के तलवों में पॉइंट को समझ करके, खोज करके उसको कैसे दबाना, कितना दबाना, वो हम सीखेंगे। और बहुत ही रोग जो है उसको ठीक करने का तरीका हम जरूर देखेंगे। अच्छा, अभी ये एक्यूप्रेशर के फायदे तो मैं बताऊंगा कल। गुरुजी थोड़ा सा, गुरुजी थोड़ा सा ये आपको उसको जूम कर देंगे थोड़े बोर्ड के पास में, तो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बोर्ड का। ओके, थोड़ा पास में और, हाँ बराबर है, और थोड़ा पास में, और थोड़ा पास में, हाँ उधर बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ। बस हाँ हाँ ठीक है। दिख रहा गुरु। हाँ तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, जिसका फोटो चाहिए खींच सकते हैं। हाँ फोटो क्लिक कर ले, ताकि आपको तो समझने में नोट कर ले यार। जी गुरुजी। ठीक है।
ठीक है, ठीक गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो हाँ तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं डिटेल में, उसको हम कल देखेंगे। अभी जब जब हमारे वहाँ ऑल इंडिया रेडियो का ज्यादा उपयोग था, टीवी वगैरह नहीं थे, उस समय ऑल इंडिया रेडियो वालों ने एक सर्वे निकाला कि एक मनुष्य ध्यान से कितना सुन सकता है। तो उसका सर्वे का रिजल्ट आया 45 मिनट, 45 मिनट से ज्यादा वो सुनेगा तो उसको रिटेन नहीं होगा, मतलब कि ख्याल में नहीं रहेगा। तो मैं भी करीब करीब 45 तो नहीं, 40 मिनट तक बोल चुका हूँ। तो अभी मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा। वो पॉइंट बिना ज्यादा ट्रेनिंग से आज से ही आज उसका उपयोग कर सकते हैं। कृपा करके आपकी नोटबुक में या पेपर में नोट करिए वो स्थान कौन सा है और उसका उपयोग क्या है, कितना समय वगैरह जो बताऊंगा तो नोट करेंगे तो आपको मार्गदर्शन के लिए बहुत ही उपयोग होगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, हाँ तो हाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे दाढ़ी का पॉइंट है, जिसको हम इंग्लिश में चिन कहते हैं। CHIN, अभी लिखता हूँ मैं, CHIN, चिन या दाढ़ी। देखिए पेन कार्ड, ब्लू पेन, ब्लू, हाँ CHIN, चिन, दाढ़ी, नंबर 1। क्या छोड़ दिया? देखिए मैं खुद अपनी दाढ़ी पर बताता हूँ। ये अपनी दाढ़ी है, दाढ़ी में दाढ़ी का मुड़ा हुआ है, दाढ़ी मुड़ती है। ये दाढ़ी का जो मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर एक खड्डा है, खड्डा। अपनी अपनी दाढ़ी में देखिए खड्डा, उस खड्डे में कोई भी एक उंगली रखिए, कोई भी, ये भी चलेगी। रखा, बाद में दूसरी उंगली ऊपर रखिए और फिर दबाइए। स्थान मालूम पड़ गया, कैसे दबाना मालूम पड़ गया। समय कितना, इसका समय है 1.5 से लेकर 2.5 मिनट, 1.5 to 2.5 मिनट। देखिए एवरेज 2 मिनट, एवरेज 2 मिनट दबाना है। तो स्थान हो गया, कैसे दबाना हो गया, कितना समय हो गया। अभी इससे क्या होगा, ये पॉइंट दबाने से, रोज दबाने से, जिस किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो, इंग्लिश में कब्ज हो, पेट का ठीक से साफ न होना, गुजराती में कब्जियत, वो दूर होता है। देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन जो रोग है ना, वो कई रोगों की जननी है, कई रोग उसमें से पैदा होते हैं। इसलिए आदमी का पेट साफ तो सब साफ, ऐसा बोलते हैं। अगर पेट ठीक है तो सब ठीक हो जाता है। तो ये इसके लिए लोग तरह तरह के चूर्ण खाते हैं, अरड़ा खाते हैं, एरंडे का तेल पीते हैं, कोई चीज की आवश्यकता नहीं। ये पॉइंट दिन में एक बार कभी भी दबा सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे। खाना खाने के बाद थोड़ा नहीं, बाकी कभी भी दबा सकते हैं। इससे फायदा कब होगा, 2 दिन में, 4 दिन में, इट डिपेंड्स आपका कॉन्स्टिपेशन कितना पुराना है, उसके मुताबिक 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक बार वो व्यवस्था हो गई, फिर पॉइंट दबाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमेशा के लिए आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ होगा। तो इसको कहते हैं चीन या दाढ़ी का पॉइंट। आई थिंक इट इज क्लियर, सबको क्लियर है। दूसरा पॉइंट है नाक का पॉइंट। नाक की 2 नासिकाएं हैं,
दो नासिकाओं को अलग करने वाला एक पर्दा है, तो पर्दे के रूट में, मूल में ये उंगली रखना है। फिर क्या करना है, अपर दबाव देना है ऊपर की ओर, और क्या करना है, सांस को गहरी भर के रोकना है। देखो कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड सांस को रोकना है, दबा के रखना है ऊपर की ओर, छोड़ देना है। ऐसा कितनी बार, 3 बार। फिर से एक बार, छोड़ दिया। छोड़ना है कैसे, झटके से। ऐसा 10-10 सेकंड का 3 बार करने से क्या होगा, जिस किसी को चक्कर आता हो, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिगो कहते हैं, वर्टिगो, सोते सोते चक्कर, उठते समय चक्कर, करवटते समय चक्कर, कोई भी प्रकार का चक्कर हो, वर्टिगो दूर होता है। वर्टिगो की शिकायत जब होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक गोली देते हैं, टैबलेट वर्टिन। उसका कोर्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलते रहता है। पर अपना ये जो पॉइंट है, 10-10 सेकंड का एक ऐसा 3 बार अगर आप दबाएंगे, केवल 3 दिन में आपका वर्टिगो ठीक हो जाएगा। ओनली विद इन 3 days, ख्याल करिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि इसका कोई दवाई नहीं है, दवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि काली मिर्च आती है, काली मिर्च, गुजराती में काला मरी, ब्लैक पेपर, उसके 3 दाने लें, 3 पीसेस, उसको कूटना है, पाउडर बनाना है। वो पाउडर में थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा जस्ट लगा करके उसको सुबह खाली पेट खा जाना है। सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। कितना दिन, 3 दिन। उस पर पानी ज्यादा मत पीजिए, 1 आध घुट पीजिए, ज्यादा मत पीजिए। 3 दिन करने से और 3 में पॉइंट लेने से आपके चक्कर की शिकायत कितनी भी पुरानी हो, निकल जाए विद गारंटी। तो ये आप नोट करिए और उसका उपयोग जरूर से करिए। इसी पॉइंट का दूसरा उपयोग, कभी कभी हम देखते हैं रास्ते में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, कोई आदमी चक्कर आके गिर जाता है और फिर उसका पूरा बॉडी खींचता है, दांत ऐसे होते हैं, कभी कभी जीभ इसमें फंस जाती है। इस रोग को कहते हैं हिंदी में मिर्गी, हिंदी में मिर्गी कहते हैं, सॉरी, हिंदी में मिर्गी कहते हैं, इंग्लिश में एपिलेप्सी, वाई फिट वगैरह उसका नाम है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, वही पॉइंट को दबाना है। जब ऐसा कोई किस्सा हम देखते हैं पब्लिक लाइफ में, स्टेशन पर वगैरह, तो लोग बेचारे हमारे बहुत दयालु होते हैं। कोई क्या करता है, जूता सुखाता है, तो कोई क्या करता है, प्याज कांदा काट के सुखाता है। अगर ये पॉइंट दबाएंगे तो प्याज, कांदा, सूस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आदमी 2 मिनट के भीतर होश में हो जाता है, आ जाता है, बेहोशी दूर हो जाती है। इसीलिए इस पॉइंट को कहा है टू रिगेन दी कॉन्शियसनेस, बेहोशी दूर करके होश में लाने का पॉइंट है। आप कहेंगे फिर घर ही सांस कैसे लेगा, नोट लेते, खाली आप दबाइए, सांस तो लेता ही होगा, थोड़ा ज्यादा दबाइए। आपने 10 सेकंड बोला ना, 20-25 सेकंड दबाइए। ऐसा 5-6 बार दबाएंगे, 1.5-2 मिनट हो जाएगी, वो आदमी बेहोशी से बाहर आकर के होश में आ जाएगा। पर ख्याल करें, इससे मिर्गी या एपिलेप्सी ठीक नहीं होगी, मगर उसकी बेहोशी का समय कम होगा। बेहोशी का समय में उसके दांत बंद हो जाते हैं, कभी जीभ आ जाती है, जीभ कटने की ये रहती है, पूरा बॉडी खींच जाता है, उसमें से बच जाएगा। मिर्गी की भी पॉइंट है, मगर वो अभी अभी स्कोप नहीं बताने का, हमारे सेंटर पर हम देते हैं, कई लोग ठीक होते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया दाढ़ी का, एक हो गया नाक का, नाक, नोज, दूसरा है ईयर। कान का पॉइंट देखिए आप, कान का पॉइंट कैसे करेंगे। ये दोनों उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, हमारे कान के छेद में डालना है, पर्दे तक ले जाना है और दबाव देना है। कोहनियों को फैलाना है, देखो, इससे मैक्सिमम प्रेशर आएगा। कितनी सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड दबा के रखना है। फिर से एक बार देखिए,
20-20 सेकंड का 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा, जिस किसी व्यक्ति को हिचकी आती है, गुजराती में हेडकी, इंग्लिश में हिकअप्स, मराठी मध्ये हुचकी, वो बिल्कुल बंद होता है तुरंत, विद इन ए मिनट। 20 सेकंड कितना हो गया, 1 मिनट। 1 मिनट में हिचकी बंद होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसा दबाया, 20 सेकंड दबाइए, 20 सेकंड मालूम नहीं पड़ता तो 1 2 3 20 तक गिनिए, ऐसा 3 बार। तो आप देखेंगे हुचकी या हिचकी बिल्कुल बंद हो जाती है। कान का ये पॉइंट हुआ। कान का दूसरा पॉइंट, उंगलियां ऐसा लीजिए, कान में डालिए और कान को ऊपर की ओर खींचिए। देखो मैं खींचता हूँ, दस 10 सेकंड का 3 बार। आप कहीं कभी आप 2 मिनट बोलते हैं, कभी 20 सेकंड बोलते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के मुताबिक मोस्टली सारे पॉइंट 10-10 सेकंड के 3 बार दबाने। कोई कोई पॉइंट में अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो मैंने बताया और बताऊंगा। पर सामान्यतः एज ए रूल एक्यूप्रेशर में हर एक पॉइंट को 10-10 सेकंड का 3 बार दबाना है, वो ख्याल करें। और जहां कुछ अलग होगा तो मैं आपको बता, तो हो गया वो। हाँ, ये पॉइंट का उपयोग क्या है ऐसा करने से 10-10 सेकंड का 3 बार? ये हाई बीपी का एक पॉइंट है। हाई बीपी बहुत बड़ा रोग है, एक बार लागू हुआ तो कम नहीं होता है। हाई बीपी के हमारे एक्यूप्रेशर में 8 पॉइंट है, वो धीरे धीरे हम देखेंगे। और एक पॉइंट ये भी है, उसका ख्याल करें, हाई बीपी का। तो हो गया। तीसरा, कान में उंगलियां डालिए, ध्यान से देखना। फिर क्या करना, गहरी सांस लेना और गहरी सांस को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करना है। देखो मैं करता हूँ। फिर से एक बार देखिए, सांस को गहरी ली, छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। इसको जस्ट लाइक भ्रामरी प्राणायाम ऐसा कह सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं है, भ्रामरी जैसा उसकी क्रिया होती है। ये आपको करना है कितनी बार, 5 से 7 बार, 5 6 7, 5 से 7 बार करना है। कितनी बार करना है, दिन में 3 बार, एक बार सुबह में, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को या रात को। ये करने से क्या होगा, ये करने से आपकी मेमोरी, याददाश्त बहुत बढ़ेगी, शार्प होगी। और दूसरा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता आपकी खूब बढ़ेगी। बहुत ही चीजें, एक मेमोरी पाने के लिए लोग कहते हैं बादाम खाइए, बादाम कितनी महंगी है, बिना बादाम खाए केवल पॉइंट देने से आपकी मेमोरी शार्प होगी। मेमोरी की आवश्यकता और कंसंट्रेशन की आवश्यकता खास करके किसको है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो स्कूल में जाते हैं ना, उनको बहुत, क्योंकि बेचारे भूल जाते, पढ़ते पढ़ाई खूब करते हैं और भूल जाते, एकाग्रता नहीं थे, कभी यहाँ बैठेंगे यहाँ बैठेंगे। ये पॉइंट करने से एकाग्रता बढ़ेगी और उनकी मेमोरी भी शार्प होगी। ये पॉइंट हमने कई बच्चों को, छोटों को बताया, समझो दिसंबर में बताया, तो जो उनका परीक्षा में जो मार्क्स आए थे, जो भी वॉटर इट इज, बाद में 3 महीना ये करने से देखेंगे कि वो मार्क कम से कम 3 to 4% बढ़ जाते हैं, 3 से 4% मार्क बढ़ जाते हैं। कई बच्चों को इसका लाभ हुआ है। तो जरूर से इसका उपयोग आसपास जो आपके घर में, आप परिवार में आसपास बच्चों, उनको जरूर बताइए, 3 महीना करने दीजिए और उसका रिजल्ट क्या आता है आप देखिए, खुद देख लें। हो गया, चलो, ये तो बच्चों की बात हुई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, सीनियर सिटीजनशिप आती है, उस समय आदमी की मेमोरी कम हो जाती है। बार बार ढूंढते, मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, ढूंढते हैं ना, पैसे का पर्स कहाँ गया। वो भी अगर ये करेंगे तो उनकी मेमोरी शार्प रहेगी, कभी भी चश्मा, मोबाइल, पर्स ढूंढना नहीं पड़ेगा और अपने आप सब याद रहेगा। ये केवल इतना पॉइंट करने से। तो इसका उपयोग आप जरूर करिए बच्चों में और जो वृद्ध सीनियर सिटीजन उनमें, और उसका रिजल्ट जरूर कम से कम 2 या 3 महीने के बाद में अवश्य आप देखें। तो ये हुए कान के पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया। तीसरा है कान, कान भी लिख दिया। तो दाढ़ी
नाक और कान। अभी कान का एक दूसरा पॉइंट, हम जो बैठते हैं खास करके पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो प्रवचन सुनने बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? इंडियन स्टाइल में, भारतीय बैठक में बैठते हैं, पालथी मार कर बैठते हैं ना। उस समय आप देखेंगे कि प्रवचन सुनते सुनते या ध्यान करते समय या थोड़ी देर 5-10 मिनट होगी ना, पैर को बदलना पड़ता है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ऐसा बार बार बदलते हैं, वो तो करना ही पड़ता है। और साथ साथ में हमारा अनुभव है कि दो में से कोई भी एक पैर में क्या हो जाता है? सूंघ पड़ जाता है। गुजराती में खाली चढ़ी जाए, इंग्लिश में नमनेस, मराठी मध्ये मुंगी चाव, मुंगी चावती है, मुंगी चाव ऐसा बोल रहे हैं। तो ये दूर करने के लिए लोग ऐसे पैर को ऐसा ऐसा करते हैं, सारे हॉल में मालूम पड़ेगा इनका पैर में सुनापन है। अगर आपको चुपचाप करना है उसको, तो जिस पैर में खालीपन या सुनापन लगा उसके कान में देखो क्या करना है। उस साइड के कान में ये जो किनारी है, बाहर की किनारी, एक अंदर की किनारी, उसमें बीच में बराबर सेंटर में ऐसा दबा दो। कितनी सेकंड? 10 सेकंड, छोड़ दो, फिर से 10 सेकंड दबाओ, छोड़ दो, फिर से 10 सेकंड दबाओ, छोड़ दो। जिस पैर में, या हाथ का भी कॉमन है, जिस पैर में या जिस हाथ में आपको नमनेस का अनुभव होता है, वो लेने से क्या होगा? आपकी नमनेस इंस्टेंट, तुरंत तत्काल चली जाएगी। इंस्टेंट शब्द सुन करके आपको इंस्टेंट गुलाब जामुन, इंस्टेंट कॉफी शब्द याद आता है, मगर इंस्टेंट गुलाब जामुन होते नहीं है। घर में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहन जी मेरे सामने बैठी है, गुलाब जामुन बनाने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, जैसे दबाया 10 3 बार, आपकी नमनेस गई। आपके ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। मुझे पूछे बिना आप उसका उपयोग करिए और फिर उसका रिजल्ट आप जरूर बताइए। ये जो पॉइंट अभी तक बताए मैंने, 4 पॉइंट, वो पॉइंट आप जरूर से लीजिए, उसमें ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। और कितना रिजल्ट मिला बताइए। हमारे पिछले 3 वेबिनार में कॉन्स्टिपेशन का, फिर ये जो अभी बताया नमनेस का, वो सारे पॉइंट लोगों ने चक्कर के ट्राई किए और उसका फीडबैक मिला कि हमको ठीक हो गया। एक लेडी का कॉन्स्टिपेशन कितना था? 10 से 15 साल पुराना, और रोज कुछ न कुछ हरडे वगैरह गोलियां खा करके ही पेट साफ होता था। उन्होंने शुरू किया और 2-3 दिन में उनको रिजल्ट मिला। उनका फोन आया, मेरी गोलियां छूट गई है और मेरा पेट बिल्कुल आसानी से इजीली साफ होता है। तो ये सारे पॉइंट कैसे अनुभव किए हुए, ट्राइड ऑन सो मेनी पर्सन, कुछ अमुक अनेक लोगों को बताया है, उसका रिजल्ट मिला है, बाद में बता। तो कृपया इसका जरूर उपयोग करिए। अभी कान का एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, वो पॉइंट आपको ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ। देखो, इस हिस्से में उंगली रख करके अपवर्ड, ऊपर की ओर दबा देना है। कितना सेकंड? 10 सेकंड, फिर दबाओ, ऐसा 3 बार। अभी आप कहेंगे पॉइंट समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा, तो मैं अभी समझाता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे आप। हम लोग इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं ना शरीर में ऐसा, और रुई का फाहा, गुजराती में रूनु पुमडू, कॉटन पैक का यूज करते हैं। फिर उस कॉटन पैक को क्या करते हैं, हम कान में रख देते हैं। जहां पर वो कॉटन पैक रखते हैं वहीं ये पॉइंट है। अपवर्ड प्रेशर देना है, कितना? 10-10 सेकंड का 3 बार। इससे फायदा क्या होगा? आपका यूरिन इन्फेक्शन ठीक होगा, पेशाब में जलन, पेशाब में फंस जाना, यूरिनरी इन्फेक्शन कहते हैं उसको, वो ठीक होता है। बोलिए कितनी बड़ी बात है। यूरिन इन्फेक्शन दूर करने के लिए गोलियां, कैप्सूल खानी पड़ती है। एक कैप्सूल हमने, मुझे मालूम है 19 रुपीज की आती थी पहले, 19 रुपए की एक कैप्सूल ऐसी दिन में 3 बार खानी पड़ती है। और वो भी कितना दिन? 15 दिन, 20 दिन। जबकि इससे आपका बिना गोली खाए केवल इसका पॉइंट दबाने से क्या होगा? आपका यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक होता है। तो कृपा करके इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लें, उसका उपयोग करें और उसका फीडबैक आप जरूर से दे दें। अपना समय 8 से 9 है, 9 के ऊपर 5 मिनट हो गई है, इसलिए अभी आज का वेबिनार मेरी ओर से पूरा होता है। शर्मा जी
कुछ कहना चाहते हैं तो कहेंगे। जी जी गुरुजी, बहुत अच्छा, जय भगवान गुरुजी। गुरुजी, एक ये चौथे में अनुभव ये हो रहा है, चौथे वेबिनार में, कि इसमें सैकड़ों लोग जोड़े के साथ है। मैं नाम बताऊंगा, और करीबन नरेंद्र शाह जी है, वो कोई अपने पत्नी के साथ, कोई देरानी जेठानी के साथ, कोई सास और बहू के साथ है। वो लोग, और एक तो 4 लोग हैं, 4 लोग पूरी टीवी के साथ देख रहे हैं। मनीषा बिरादिया फैमिली है, लोग सीनियर उम्र दराज भी है, 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। मैंने देखा स्क्रीन पे। मैं नाम बता रहा हूँ, ये लोग सब 2-2, 3-3 लोग एक साथ देख रहे हैं। नरेंद्र शाह है, अनीता अग्रवाल है, पंकज शाह है, रमेश शाह जी है, कांति भाई है, हर्षवर्धन जी है, अनिल गुप्ता जी है, इला वाघानी जी है, शोभा व्यास, दीपिका व्यास देख रही है साथ में, और बकुल बिरादिया जी है, राजकुमारी सोमानी जी है, वर्षा काकड़िया जी है, मीनू शाह, विपुल कासवाला, रीता पराबया जी, बिंद्रा जसानी, अमिता सतासिया और रमेश कोटादिया, स्मिता जवेरी, विमल एंड जिग्निया जवेरी दोनों एक साथ देख रही हैं, हेमाग्नि मिस्त्री, सुषमा फादिया और अनिल सेठ और अन्नू बलदवा। गुरुजी, ऐसे कोई बहुत सारी फैमिली के साथ, पति पत्नी के साथ देख रहे हैं। उन सबको मेरा वंदन है, और 2 मिनट चाहिए मुझे। बिल्कुल जी। मैंने जैसे कहा कि हम परिवार की भावना से बैठते हैं, मैं गुरु हूँ, आप शिष्य, ऐसी बात नहीं है। तो परिवार का सुख दुख अपना सुख दुख है। तो हमारे वेबिनार में हमको जो जानकारी मिली है, 2 लोगों का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। एक है हमारी मोनिका कोठारी आई है वीणा जी, मोनिका कोठारी आई है। और दूसरा है अचला शर्मा। दोनों की आज क्या कहेंगे, जन्म जयंती है, जन्म तिथि है, वर्षगांठ है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी डे है, बर्थडे। तो उन सबको सारे 900 साढ़े 900 लोग बैठे, उनकी ओर से, जय भगवान की ओर से, शर्मा जी की ओर से, और हमारी जय भगवान की पूरी टीम की ओर से मैं बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। उनका जीवन हमेशा सुखी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी गुरुजी, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी? नहीं, आप कुछ कहना तो कहिए। अभी 2 हाँ, टाइम हो चुका, समय हो चुका है। तो मैं आप सभी से निवेदन ये करूंगा कि ये जो पॉइंट्स है गुरुजी ने आज जो बताए, और आने वाले 9 दिनों में और जो पॉइंट बताएंगे गुरुजी, इसका आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो असर होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो अपने जो एडमिन है, जो तमाम जो 4 ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, दीपक भाई सोने जी, कल्पना बहन है, हमारे जो सुहास भाई शाह है अहमदाबाद, हाँ सुहास भाई शाह है, राजू भाई प्रजापति है, और तमाम जो लोग हैं अपने राजस्थान के जय किशन गुलाबानी जी है। तो ये सब एडमिन है, और गुरुजी भी उसमें है। तो उनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि ये मुझे ये पॉइंट से ये इम्पैक्ट हुआ है। तो वो फीडबैक देने से पता चलेगा कि हमारा कैसा चल रहा है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आप कैसा कर रहे हैं। तो ये जरूर फीडबैक दें, और एडमिन को, और हम लोगों को आखिरी में इनवाइट भी करते हैं कि आप शेयर करने के लिए 1 या 2 मिनट के लिए बताएं कि आपको क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो भी इनवाइट करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद पार्टिसिपेट। 1 मिनट शर्मा जी, 1 मिनट। जी गुरु जी बोलिए। वीणा, लेस्टर से चंद्रकांत भाई है, वो प्रेजेंट है, लेस्टर। 1 मिनट। और महेंद्र भाई। चंद्रकांत पूरा नाम क्या गुरुजी? सरनेम तो नहीं मुझे मालूम। और महेंद्र भाई दोनों हैं, लेस्टर से 2 ही होंगे। महेंद्र भी 4 है। चंदू भाई है, चंद्रकांत भाई जो नहीं, महेंद्र 4 है गुरुजी, महेंद्र 4 है बोले नाम। हाँ वो। और चंद्रकांत भाई लेस्टर में 4 है, लेस्टर की बात है। लेस्टर नाम सिटी का नहीं दिया गुरु। यदि वो चैट बॉक्स में लिखे तो मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकूँ। चैट बॉक्स में लिखे प्लीज। ये आए दिखते भाई कौन? आपका चेहरा साफ भी दिखता है। चेहरा साफ दिखता है। हाँ, लाइट नहीं आपके, आप चेहरे पे। हाँ, आप ऐसा उल्टा बैठिए, बस अभी आ रहा। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। કેમ છો? हाँ नवनीत भाई नमस्ते। પછી આપને મેસેજ મોકલવાનો જ હતો। થેન્ક યુ વેરી મચ।
હા બહુ સરસ પ્રોગ્રામ થાય છે. આપ ઘણું સારું કરો છો. બધા એડમિન ને પણ ઘણા ઘણો ધન્યવાદ. નમસ્તે બધાને. જી જી બધા જે બધી મહેનત કરો છો, જે આપનું નોલેજ જે તમે શેર કરવાની ટ્રાય કરો છો, જી એ જી રિયલી એપ્રિશિએટ કરવા જેવું છે. વાહ વાહ અને બરાબર. આખી દુનિયામાં બધા જ ને મળે છે. જી જી મિડલ ઈસ્ટ લઈ અમેરિકા, લંડન, યુકે બધાને ઘણો ઘણો આભાર, ઘણો ઘણો આભાર. મહેન્દ્રભાઈ ને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, મહેન્દ્રભાઈ ને મહેન્દ્રભાઈ પણ છે જ કે મહેન્દ્રભાઈ પણ છે જ. હા કઈ વાત નહીં, બીજા ઘરમાંથી છે. કોઈ વાત નહીં. એમને કાલે છે, એમને છે. બોલાવશું. એ વાત નહીં. જય શ્રી વાંધો કૃષ્ણ. નહીં, કઈ વાંધો નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ. અને બહુ બહુ આનંદ થાય છે. વાહ, વાહ. હવે નવનીતભાઈ, એક રિક્વેસ્ટ છે હા બોલો. કે આપ ત્યાંથી આનો પ્રોગ્રામનું રેકોર્ડિંગ ત્યાંથી થાય છે એડમિન માંથી, તો એની કોપી જો મળી શકે બધાને ઈમેલ થી, તો બધાને ઘણું પાછું બધું રિપીટ કરીને એનું નોલેજ એ બધું નહીં, પાછું લઈ શકાય. આપ જુઓ, હજુ આખી પ્રોસેસ જુઓ, આપણને ખ્યાલ આવશે. હા ચોક્કસ ચોક્કસ. ભલે ચાલો. ચોક્કસ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પછી હું તમને આપને ફોન હા, કરીને વાત કરીશ. નવનીતભાઈ, વેલકમ જય વેલકમ. ભગવાન, જય શ્રી કૃષ્ણ. जय भगवान। જય શ્રી કૃષ્ણ. ओके ठीक है जी गुरुजी। शर्मा और जी, कोई बस है अभी हाँ हाँ तो अभी मेरे ख्याल से हाँ 9:12 हो गए बस। हाँ 9:12 हो गए। और हाँ। आप सभी को, आपको जो भी इम्पैक्ट होता है, पॉइंट से जो भी असर होता है, आपके जो सवाल हो, तो आप एडमिन जितने हैं ग्रुप बनाए 4, कुछ लोग तो अभी डायरेक्टली लिंक किए हैं, तो वो मैसेज कर रहे हैं कि हम ग्रुप में नहीं है। तो प्लीज आप जहां से लिंक पाए हैं, लिंक आपको जहां से भी सेंड हुआ मिला है, वहां से आप कांटेक्ट करें, ताकि क्या हमने सभी ग्रुप में रिक्वेस्ट किया था कि आप लिंक शेयर ना करें, लेकिन लिंक शेयर हुआ है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जो हमारे दीपक भाई सोने जी, कल्पना बहन शाह और तमाम जो लोग शेयर करेंगे वीडियो, लिटरेचर, उसी से ये कोर्स पूरा होगा। और आखिरी दिन आपको गुरुजी की तरफ से 2 पीडीएफ के रूप में गिफ्ट भी मिलेंगे, गिफ्ट 2 पीडीएफ के रूप में, जो आप ये कोर्स करेंगे। तो इसलिए सभी देवियों सज्जनों से रिक्वेस्ट है, रोज अपने अपने नोटबुक रखें, ताकि पॉइंट्स जो गुरुजी बता रहे हैं वो नोट करते जाएं, और वो उस जो आपने को गुरुजी गिफ्ट देंगे उससे मैच होगा। तो आप पीडीएफ आपके मोबाइल में मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। आज के पहले दिन में चरण से चैतन्य की यात्रा करने के लिए आज के पहले दिन में आप सभी का शुक्रिया। जय भगवान। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे 7:45 को। जब तक के लिए सभी को जय भगवान। गुरु जी जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। वीणा जय भगवान। जय भगवान जी। वीणा हमारी नन्ही मुन्नी वीणा नाइक, जो करण नाइक के नाम से है, वीणा नाइक ये होस्ट है, और इसको भी शुभकामना। और गुरुजी को जो दिखा रही है उनकी नातिन है कृति शाह, कृति शाह है। ये दोनों बिटिया जो है हमारे हाँ कृति शाह है। हाँ, तो ये दोनों बिटिया ये इस सूत्रधार है इस पूरा चरण से चैतन्य की यात्रा की। क्योंकि एक तो गुरुजी को दिखा रही है, एक सभी आप सभी पार्टिसिपेंट को नियंत्रित करना वो वीणा कर रही है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट का देवियों सज्जनों में सुनील शर्मा जय भगवान की तरफ से धन्यवाद कहते हुए सभी को धन्यवाद। जय भगवान। कल मिलते हैं 7:45 पौने 8 बजे। धन्यवाद। जय भगवान सभी को। जब